नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्लेनिंग फिजिक्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर वीडियो इन 4-5 लाइनों के साथ, जो कि बहुत जरूरी है ये आपको सुनाना। तो शुरू करता हूँ इन लाइनों को। बुझने लगी हूँ आंखें तेरी, शायद थमती हो रफ्तार, कर रही हूँ सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोस्त विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास, मतलब कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने जीवन के अंदर कुछ भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस के बिना चीज़ें बहुत मुश्किल से हो जाती है, और शायद ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि शायद वो चीज़ें ना हो। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखिए अपने आप पर, आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर, और चीज़ों को करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर वीडियो इसी के साथ, जो कि है डायमेंशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप ईयरफोन जरूर पहन लें इस लेक्चर वीडियो को सुनने के पहले, क्योंकि थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम रहता है। अभी मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं आपको सब कुछ सही से चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँ। इसके अलावा कि मेरे पास लेक्चर वीडियो जो आपके लिए बहुत अच्छे, वही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जितना हो सकता है मेरे से। तो शुरू करते हैं डायमेंशन का, कि डायमेंशन नॉर्मली अपने को यूज क्यों लेनी होती है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि अपन को डायमेंशन यूज करना पड़ा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया होगा कुछ यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, कि जैसे सिस्टम यूनिट्स में 3-4 तरह की सिस्टम थे, जैसे कि एमकेएस था, सीजीएस था, एफपीएस था। तो इन में होता क्या था कि अलग एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को आप अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देता था वो चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग अलग कर रहे थे, कुछ लोग अलग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका लेके आए वो। और वो नया तरीका क्या था, डायमेंशन की फॉर्म में लिखना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप डायमेंशन में लिखना होता है। डायमेंशन में मतलब आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखो, उनके भी सिंबल के फॉर्म में। सिंबल सिंबल की पावर, और उसको एक ब्रैकेट में बंद करना होता है इस डायमेंशन के अंदर। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है कि किसी भी फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर की फॉर्म में जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है, तो वही डायमेंशन होती है। जैसे कि यहाँ पर नीचे देखो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे डेंसिटी है, इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में लिख दिया। जैसे एम की पावर 1 है, एन की पावर -3 है, तो ये पावर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये डायमेंशन हो गई। ये एक्चुअली डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन इसकी 1 है एम में, और एल के अंदर -3 है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ वापस से, वह क्या। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ डायमेंशन होती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो मास मास की जो डायमेंशन है, इसको हम लिखेंगे एम, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम लिखेंगे। और लेंथ को लिखेंगे अपन लेल से, और टाइम को लिखेंगे टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को के से, या फिर थीटा से। या तो के से लिखेंगे या फिर थीटा से लिखेंगे, दोनों से लिख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो, या फिर जैसा आपका ऑप्शन में दिया हो किसी भी ऑप्शन के, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको लिखेंगे अपन मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी को लिखेंगे हम कैंडेला। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखना होगा इस डायमेंशन में। वो भी सिर्फ एम एल, जो भी एम एल टी एच या फिर ए के एमोल या फिर कैंडेला सी डी, इनकी फॉर्म में लिखना है। इनके जो सिंबल है फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल, इनकी फॉर्म में अपने को ये सब चीज़ें लिखनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। मास क्या, मास के लिए जो अपन डायमेंशन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, वो कैपिटल एम होगा। और अपोन में क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो जब भी हम बोलेंगे कि बताओ डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, तो डेंसिटी का डायमेंशन को हम बोलेंगे डायमेंशन इज 1 इन मास एंड 3 इन लेंथ। मतलब डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, एक मास में, और 3 किस में, -3 किस में, लेंथ के अंदर। देखा होगा आपने ये चीज, देखो डायमेंशन इज 1 इन मास एंड 3 इन लेंथ। आपको ये तो हो गई डायमेंशन। मैंने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में लिखना होता है डायमेंशन में, तो पावर की फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पर ये। अब इसको अपन कैपिटल ब्रैकेट में बंद कर दे, कैपिटल ब्रैकेट में बंद कर दे, तो ये बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन इसको पढ़ना कैसे, जब भी आपसे पूछे कोई चीज़ कि बता उसका डायमेंशन क्या है, तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे कि डायमेंशन इज 1 इन मास।
बट डायमेंशन इज 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। किसके लिए? डेंसिटी के लिए, डेंसिटी के लिए हो गया। सपोज मैं आपको ऐसे बोल देता कि बताओ किसी वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल ए। और टाइम के लिए टी, तो टी को ऊपर लेके जाएंगे तो L1 और टी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला और डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, तो मैं बोलूँगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा लेंथ में 1 पावर और टाइम में -1 पावर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। मतलब डायमेंशन इज 1 इन लेंथ एंड -3 इन टाइम, या माइनस सॉरी 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 डायमेंशन इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। या ऐसे बोल सकते हैं डायमेंशन इज 1 इन लेंथ एंड 1 इन टाइम। ठीक है, माइनस आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी, लेकिन यहाँ पर पावर माइनस में है तो इसलिए बोल दिया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि डायमेंशन, डायमेंशन लेस कुछ क्वांटिटीज भी होती है, जैसे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के बारे में आपको बताऊंगा। और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं कि डायमेंशन लेस होता क्या है। डायमेंशन लेस मतलब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब जो हम यहाँ पर हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं वहाँ पर पावर की फॉर्म कुछ भी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर ml को मैं लिख लेता हूँ तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर सारी जो क्वांटिटीज है उसमें 0 की पावर आ रही है, तो इस मतलब डायमेंशन लेस है। तो नॉर्मल लिखते हैं ऐसे, अगर आपको कहीं कोई चीज़ कंपेयर करनी है तो इन चीज़ों को अपने को ऐसा लिखना है। अभी जानते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी नंबर हो वो डायमेंशन लेस होगा, जैसे कि 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हो, रियल नंबर कोई सा भी, 1.5 2.5 3.5, किसी भी तरह का माइनस में कोई संख्या हो, सारी चीज़ें डायमेंशन लेस होती है, सारे नंबर। पाई हो, देखिए पाई होता है 3.14, इसकी वैल्यू होती है, डायमेंशन लेस होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे साइन कोस टेन कोस कोसेक, ये सारे किसमें आते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के अंदर आते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किसमें लिखते हैं अपन? e⁻x में, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। फिर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको हम लिखते हैं log x, ये भी डायमेंशन लेस होता है। जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर लिखी हुई, कोई नंबर हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अगर एक और चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पर e⁻x दिया है और इस x की जगह कुछ और क्वांटिटीज दे दी है आपको, तो आप अगर इस और उन क्वांटिटीज के अंदर आपसे पूछा गया है कि बताओ इस पर्टिकुलर क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या हो, जैसे मैं बोल दिया इसको a इंटू टी बोल दिया, x की जगह आप e⁻at लिख दो। और यहाँ पूछा कि बताओ कि a की डायमेंशन क्या होगी, तो जो 80 रहता है यहाँ पर उसको अपने को कांस्टेंट मान लेना है। और कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है वो। तो यहाँ पर एक ही क्या हो जाएगी? 1/t, क्योंकि t नीचे जाएगा तो एक ही क्या हो जाएगी? डायमेंशन 1/t। यही है इसके अंदर। बस आगे चलते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, और इनको यूज में लेके आप किसी भी चीज़ों की डायमेंशन निकाल सकते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस क्या है? लेंथ। तो लेंथ के लिए जो सिंबल है वो क्या है? एल, और टाइम के लिए जो सिंबल है वो क्या है? टी। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? L1, और टी ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा? t-1। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। अब देखो यहाँ वेलोसिटी तो पहले दिया हुआ है, ये देखो वेलोसिटी पहले दिया है और टाइम है। तो आप या तो वेलोसिटी को पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम में तोड़ो, उसके बाद में इसका एक एक का सबका डायमेंशन लिखो, या फिर आप डायरेक्टली जो अपन ने वेलोसिटी का तो निकाल रखा है वो क्या है? L1 और t-1 अपॉन t1। तो डायरेक्टली लिख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला, या फिर इसको आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हो, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम में तोड़ा फिर उसके अलग से सिंबल लिखे उसके लिए। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दिया ऊपर से उठा के। तो L1 तो ऊपर है, ये t1 ऊपर जाएगा t-1 हो जाएगा, और t-1 पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा? t-1
2। तो ये हो गई एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ऊपर भी कर दिया मैंने, यहाँ भी कर दिया। अब आते हैं फोर्स वाले पर। फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए जो सिंबल होता है वो होता है एम, क्योंकि यहाँ पावर भी नहीं है मास की, तो m1 कर देंगे। दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है L1 t-2, उठाए रख दो ऐसे L1 और t-2, और इसको आप बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर। ये मैंने इसको अंदर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m1 L1 t-2। आगे चलते हैं वर्क वाले पर। तो वर्क का जो होता है फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस, ये लेंथ है एक तरह से। तो हम लिखेंगे फोर्स को लिखेंगे m1, ऊपर से उठा के ऐसे लिख दिया मैंने L1 और t-2, और डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और कोई पावर भी नहीं है तो L1 ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम पूरा, ये L1 यहाँ पर है, L1 यहाँ पर है, तो जब इनका बेस इक्वल रहते हैं तो जो पावर्स रहती है एड हो जाती है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, जब 6th 7th में जो आती है चीज़ें। तो ये L2 और t-2, ये हो गया अपने वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो, वर्क और एनर्जी सेम ही होते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो डायमेंशन, इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम ही आने वाला है। तो या तो आप डायरेक्टली लिख लो, जो कि है m1 L2 t-2, या फिर अगर आप चाहते नहीं और इसको लिखना डायरेक्ट, तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि एनर्जी, कोई एनर्जी मान लो कि काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की जो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ यहाँ पर क्या है? कोई नंबर है, तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है। एम क्या है? एम मास है, और कोई पावर भी नहीं है, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, एम लिख दिया। वी स्क्वायर, अब वेलोसिटी का तो डायमेंशन उस पर जाओ, L1 और t-1 है, तो L1 t-1, L1 t-1, और इसका पूरा स्क्वायर। जब आप 2 को इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? m1 L2 और t-2। ये हो गया अपने एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब चलते हैं पावर के ऊपर। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो अपने पास वर्क वाला डायमेंशन जो दिया हुआ है m1 L2 t-2, और टाइम वाला, टाइम के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? हम टाइम के लिए सिंबल यूज करेंगे 1/t, ये t। अब देखो, यहाँ पर m1 है, L2 है और t-2 है, तो t, ये यहाँ पर t1 है, ये t1 ऊपर जाएगी t-1 हो जाएगा, और t-1 t-2 के साथ ऐड होकर t-3 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m1 L2 और t-3, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जितने भी इसके अंदर है आप प्लीज़ खुद करिएगा। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, जितने भी स्ट्रेस वाला, मॉडुलस वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे बहुत सिंपल है। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को लिखने का। तो जब भी आप डायमेंशन को लिखो, आप इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़ लो, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा भी, जब भी आप कोई सवाल करने बैठो तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो उसके सामने। फॉर्मूला याद भी ना हो तो कहीं से देख के लिख लो, क्योंकि अभी ये ये आगे वाले चैप्टर में आने वाले हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे उनमें ये चीज़ें यूज होगी, तो वहाँ पर मैं आपको एक एक के बारे में ठीक से बताऊंगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज हो रही है तो उसका फॉर्मूला कैसे बना, क्यों आया। तो वो चीज़ें आगे वाले चैप्टर में आएगी। अभी आपको रटना सीधा, आपको उनके यूनिट रटिए, यूनिट के बाद में आप खुद इसको डायमेंशन वाली फॉर्म में चेंज करिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप करके दिखाइए, और आप इन चीज़ों को करने के बाद, या तो अगर इनमें से कोई सवाल नहीं आता तो आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पर मुझे पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें सोल्व होती है। एक्सप्लेनिंग फिजिक्स मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके ये चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो एक्सप्लेनिंग फिजिक्स ईपी, इस नाम से मैंने टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, आप प्लीज़ जाके वहाँ पर देखिए। आगे चलते हैं कि डायमेंशन का एप्लीकेशन होता क्या। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं कोई अच्छा काम करने में, कोई चीज़ें निकालने में, कुछ और करने में।
तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब उसके लिए क्या है, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि सबसे पहले तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे लिखते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू इसकी यूनिट। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू इसकी यूनिट होती है वो होती है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब कोई n1 u1 इक्वल टू n2 u2 मान लेते हैं। मतलब 1 के लिए भी ये n u सेम रहेगा और n2 के लिए भी ये nu सेम रहेगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू इसकी यूनिट सेम ही रहेगी। तो यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, m1 की पावर a, l1 की पावर b, d1 की पावर c इक्वल टू इसको ऐसे। अब आपको मैंने बताया कि इसको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो आपको किस तरह को यूनिट कन्वर्ट करनी है तो उसको देखते हैं कोई सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू सीजीएस यूनिट के अंदर क्या होगी, आपको सीजीएस के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये एमकेएस में दिया हुआ है, आप ऐसा यूनिट भी बोल सकते हो इसको। तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, मास होगा ग्राम में होगा और टाइम सेकंड का सेकंड में रहेगा, जो कि सब में सेकंड में रहता है। ठीक है, तो आपको सीजीएस में इसको चेंज करना है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया आप, ये वाला n1 क्या है यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, ये यूनिट। तो इसको सबसे पहले तो डायमेंशन के फॉर्म में लिखो। तो जी का मैं डायरेक्टली आपको यहाँ बता देता हूँ, जी का होता है m-1 l3 और t-2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको हम अभी सोल्व करना शुरू करते हैं। तो 6.67 इंटू 10⁻11, सॉरी -11 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये -11 है। ठीक है, और इसको डायमेंशन वाली फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, m1 m-1 l1 l3 और t1-2। और इसको कैसे लिखेंगे, n2। इस n2 की अपन को वैल्यू निकालनी है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और सीजीएस में इसको लिखेंगे तो ये m1 सॉरी m2 -1 l2 +3 t-2 t-2। या मैं जो बोलूँ उस पर ध्यान दीजिए ताकि आपको समझ आए, 2 है ये और l2। अब n2 की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या करेंगे, इनको ये जितने भी वैल्यू l2 m2 l2 और t2 इनको आप उठा के इधर भेज देंगे। तो n2 इक्वल टू अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 और m1 अपॉन m2 की पावर -1 l1 अपॉन l2 की पावर 3 और t1 अपॉन t2 की पावर -2। अब देखो m1 था यहाँ पर mks के अंदर या SI के अंदर, तो m1 l1 और t1 की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं, और m2 l2 और t2 की वैल्यू क्या होगी वो भी देखते हैं। ठीक, तो पहले इसको लिखते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। अब m1 mks में तो यहाँ पर होगा 1 किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा ये क्या है सीजीएस में m2 तो ये होगा 1 ग्राम पावर -1। चलते हैं इस वाले पर, यहाँ होगा 1 मीटर और यहाँ होगा 1 सेंटीमीटर की पावर 3 और यहाँ होगा 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड -2। ठीक है, अब देखो ये किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करते हैं, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन 10 टू द पावर -3 इंटू, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो 10⁻² इंटू 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 10⁻⁶। अब देखो इन दोनों और इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो अगर आप इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो यहाँ मीटर लिखा न्यूटन लिखा था, तो न्यूटन को की जगह हम लिखेंगे डाइन डाइन, और यहाँ लिखा था मीटर स्क्वायर, किसी का लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यहाँ लिखा था किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे अपन ग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया अपने CGS के अंदर, और वो पहला क्या था किसमें था MKS के अंदर था। तो चलते हैं आगे। अब आते हैं कि सेकंड एप्लीकेशन में कि अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन के आपको डायमेंशन करेक्टनेस चेक करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी तो उसकी डायमेंशन दोनों साइड डायमेंशन हमेशा सही होनी चाहिए, ये होता है। तो जैसे यहाँ पर t इक्वल टू 2πl/g है, तो t की तो क्या होगी डायमेंशन t1, इसमें ब्रैकेट में लिख दिया, और 2π तो होता नहीं इसका कोई डायमेंशन लेस होता है, ऊपर इसमें लिखा है l/g, ठीक है। तो अंडर रूट लगा दिया, l की क्या होती है L1, और g क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होती है L1, और t-2, ये L1 से तो L1 कट जाएगा, t-2 पर जाएगा तो t2 हो जाएगा, और t2 के भी ऊपर लिखा है अंडर रूट, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा क्या आएगा t। तो देख सकते हैं आप इधर भी t था इधर भी t था, मतलब दोनों साइड t आ रहा है, तो डायमेंशनली ये क्या हो जाएगा डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो डायमेंशनली करेक्ट होनी ही चाहिए, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट भी होगी। जिससे कि आपको बताओगे काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं ½ mv², ठीक है। तो आप अगर इस साइड से निकालोगे इसका डायमेंशन और इस साइड से इसका डायमेंशन निकालोगे तो दोनों साइड से सेम आएगा, लेकिन सपोज करो अगर मैं डायमेंशन इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिखता ½ mv², तो ये भी तो सही सेम ही आता, क्योंकि या तो इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं, तो इसका डायमेंशन दोनों का सेम आता। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, कभी कभी इस तरह की चीज़ों को हम नहीं कर सकते, मतलब कोई फिजिकल इक्वेशन वो तो डायमेंशनली सही होगी, लेकिन कोई डायमेंशनली सही है इक्वेशन तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी सही हो। अब तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं कि जो कि है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करते हैं, उसके लिए हम डायमेंशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक सवाल है इसके अंदर, सवाल पढ़िए, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई एल and the mass per unit length W of the string. Derive the formula for frequency. तो अपने को क्या करना है फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो कैसे ड्राइव करोगे वो देखते हैं। तो यहाँ साफ साफ बोल दिया कि इसका इस पर डिपेंड करा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला कि इसकी पावर क्या है, तो अपन पावर मान लेते हैं एफ ए एल बी और डब्ल्यू की पावर सी, ठीक है। एक्चुअली डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पर म्यू है, तो यहाँ मैंने म्यू लिख दिया है, तो आप भी म्यू लिखिएगा। तो इसको और अच्छे से करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो ये रही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पीछे प्रोपोर्शनल का साइन था वो मैंने हटा दिया और यहाँ लिख दिया के, जो कि डायमेंशन लेस है, और ये फोर्स की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर बी और म्यू की पावर सी। अब आपको क्या करना है, सबको डायमेंशन, इनकी सबकी डायमेंशन लिख देनी। फ्रीक्वेंसी डायमेंशन क्या होती है, देखो m0 l0 और t की पावर -1, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। इसका फॉर्मूला देखना आप 1/टाइम होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ काउंट्स पर टाइम होता है। हाँ, तो काउंट्स तो कोई इसका यूनिट होगा नहीं, तो लेकिन टाइम का होगा, तो टाइम को लिख दिया 1/टाइम, तो t-1 आ गया। क्या है डायमेंशन लेस, इसको छोड़ो। फोर्स ये क्या है, ये पीछे मैंने आपको बताया था, ये क्या था टेंशन फोर्स, मतलब फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का होता है m1 l1
टी माइनस 2 की पावर ए। और जो लेंथ है उसका क्या होता है, सिंपल हो तो सबको पता होगा, एल की पावर पी होता है। और दूसरा है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ का क्या होगा, एम एल माइनस 1 की पावर सी। अब क्या करना है, एम एम वालों को एक साथ रखना है, एल एल वालों को एक साथ रखना है, और टी वालों को एक साथ रखना है। तो वही करते हैं, यहाँ देख तो एम 0 एल 0 और टी माइनस 1। ठीक है, ये क्या है, एम की पावर ए प्लस सी, एल की पावर ए प्लस बी प्लस सी, और टी की पावर माइनस 2a। ये हो गया, इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब कंपेयर करना है m को m से, यहाँ m की पावर 0 या m की पावर a प्लस सी है, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर टी को किससे कंपेयर किया, टी से, एल को किससे कंपेयर किया, एल से। इनकी पावर आपस में इक्वल कर देनी है। तो जब आप इन चीज़ों को सोल्व करोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सी की वैल्यू आएगी 1/2, बी की वैल्यू आएगी 1, और ए की वैल्यू आएगी -1/2। और जब आप इन चीज़ों को इस फॉर्मूले में रखोगे ऊपर, इस वाले फॉर्मूले में, तो वो फॉर्मूले में इसकी जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा एफ इक्वल टू 1/2 एल अंडर रूट ऑफ एफ अपॉन म्यू। ये इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। आगे चलते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या होता है, कि डायमेंशनल एनालिसिस तो आपने कर लिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, या फिर इसका अपने एप्लीकेशन भी यूज कर लिया, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, क्या ड्रॉबैक है इस चीज़ की। तो सबसे पहले है कि इसके अंदर जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी वाला एग्जांपल दिया था कि उसमें अगर 1/2 को आप हटा दो तब भी डायमेंशन उसका सेम रहेगा, वो डायमेंशनली करेक्ट रहेगी। तो वहाँ पर आप उस इस मेथड को यूज करके वो 1/2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये इसके अंदर हो जाता है। इसका एक ड्रॉबैक है, कमी है इसकी एक। दूसरा है कि जितने भी डायमेंशनलेस फंक्शन है, जैसे कि ये है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनको भी आप एनालाइज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर साइन आएगा, कोस आएगा, कुछ और आने वाला है, कुछ अदा पता नहीं क्या आने वाला है, तो उसको भी आप नहीं निकाल सकते। तीसरा है कि यहाँ पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो उनके बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड करेगी, तो जितने अपन को वैल्यू निकालनी होती है वो वैल्यू कम हो जाएगी, और इक्वेशन ज़्यादा बन जाएगी, सॉरी इक्वेशन कम बनेगी, और जो अपने को क्वांटिटी निकालनी है वो ज़्यादा बन जाएगी। इसको आप किसी भी एग्जांपल से समझना, खुद एग्जांपल करना है एक, अगर ना आए तो मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट करना कि सर हमको एग्जांपल ये वाला समझ नहीं आया है, और आप इसको वापस समझाओ, तो मैं आपको वापस समझाऊंगा। तो एक बार देखना इस चीज़ को कैसे करना है, बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी जैसे कि मैंने ऊपर समझाया था अभी वो फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल, वैसे ही इसको आपको लेके करना है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा चीज़ें। फोर्थ ड्रॉबैक पे चलते हैं, तो ये है कि इसमें आप कोई भी क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। कि जैसे कि आपने डायमेंशन निकाल दी, आप फोर्स के डायमेंशन में निकाल रहे हो, एनर्जी के डायमेंशन में निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें वेक्टर होगा या स्केलर होगा, तो इसका ड्रॉबैक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। दूसरा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाली वीडियो आप अगर अच्छे से सब्सक्राइब करते हो चैनल को, इससे पूरा अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो ये अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके ही भरोसे चल रहा हूँ अभी, इन चीज़ों को बना रहा हूँ। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो शायद ये वीडियो आना बंद हो जाए।
तो शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, उनको बोलिए वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आए, वहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।